Hi guys, welcome back to Logri. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करेंगे that how to prepare for Delhi University Law Entrance Exam 2022 in 2 months from zero from May 2022. तो May 2022 से आप कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर सकते हैं। जिनको नहीं पता, एडमिशन फॉर्म्स जो है वो आ चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लास्ट डेट जो है वो 15 मई 2022 है, शायद से, मतलब पक्का ही होगा, बट मैंने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, जिस वीडियो में नोटिफिकेशन डिस्कस करी हुई है। तो 15 मई क्योंकि लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, तो अभी हमारे पास एग्जैक्ट डेट नहीं आई है, डेट ऑफ एग्जाम नहीं आई है, बट हम लगा सकते हैं एस्टिमेट कि एंड ऑफ जून या जुलाई के अंदर हमारा एग्जाम हो जाएगा। तो हमारे पास 2 मंथ्स का टाइम है। तो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या है, हर सेक्शन का सिलेबस डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर मैं साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो मार्क करवा दूंगी। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 हम डिस्कस करने वाले हैं कि बुक्स कहाँ से पढ़ना चाहिए। नंबर 3 हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे पढ़ना चाहिए, हाउ टू स्टडी। और फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है टाइम टेबल। आपको मैं एक टाइम टेबल दे दूंगी, चाहे आपके सेमेस्टर एग्जाम्स चल रहे हैं और चाहे आप सिर्फ और सिर्फ डीयू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दोनों के लिए अलग अलग टाइम टेबल्स जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ये रेडीमेड टाइम टेबल्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका एग्जाम क्लियर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एग्जाम की, कैसा एग्जाम होता है, पैटर्न कैसा होता है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। लेट्स गेट स्टार्टेड। Yeah guys, welcome to Logiri. I hope you have subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Logiri. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Logiri, then do follow us on Instagram. तो आप हमारा 1-on-1 सेशन भी बुक कर सकते हैं इफ यू वांट टू टॉक टू मी। आप चाहते हो कि मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दूं, जो भी प्रॉब्लम है आपको, अगर आपको लग रहा है कि नहीं वीडियोस मेरी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते, सबसे पहले तो ये वीडियो देखो, ठीक है ना। ट्राई करो कि खुद से प्रिपरेशन हो सके, क्योंकि वो तो बेस्ट है। अगर लग रहा है कि नहीं ये नहीं हो सकता, मेरे जो इश्यूज हैं वो सेपरेट हैं, अलग हैं, नहीं सॉल्व हो रहे हैं, तो आप मेरा 1-on-1 सेशन जो है वो बुक कर सकते हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इससे पहले कि सेशन के स्लॉट जो है वो बुक हो जाएं, आप सबसे पहले जाइए और अपना सेशन बुक कर लीजिए। सो यस, चलते हैं सेशन की तरफ। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा वो ये होगा, Can I prepare for DU? Can I prepare for DU in 60 days? That is 2 months. क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? Yes, आप कर सकते हो। Yes, बिल्कुल बिल्कुल आप कर सकते हो। आपको पहले जो हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी वो ये रहेगी कि हम मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट एक्सपेक्टेड प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आते हैं, ठीक है, फ्रॉम ईच सेक्शन वो कवर करेंगे, फ्रॉम ईच सेक्शन वो कवर करेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपनी रिविजन स्टार्ट कर देंगे। इनकी जो बचे हुए दिन है उसमें हम इनको रिवाइज करते रहेंगे, और साथ साथ जो हमारे लेफ्ट आउट टॉपिक्स हैं, जो हमारे रह गए थे टॉपिक्स, हम वो कवर करेंगे। तो ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से हमारा मैक्सिमम पेपर एक्सपेक्टेड है, तो ऑब्वियसली हम ज़्यादा ये वाला अच्छे से करके जाएंगे, और जो बचे कुछ टॉपिक्स हैं जितने हमारे कवर होंगे वो करके जाएंगे। ये स्ट्रैटेजी एक बेस्ट स्ट्रैटेजी है, रादर देन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम विदाउट एनी स्ट्रैटेजी। आई थिंक दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। तो इसके अंदर डिस्कशन ये होगा कैसे इतने कम टाइम में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि वो कौन सी राइट बुक्स हैं, विच आर द राइट बुक्स जहाँ से आपको पढ़ना है, और ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस राइट बुक्स, ये हम डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं मोटिवेशन की, फियर की। देखिए बहुत बच्चे कह रहे हैं कि दी हमें बहुत डर लग रहा है, हमारे ये है वो है, फियर आ रहा है। देखो, अगर आपको फियर, एंजाइटी और वरी हो रही है, ये बहुत ही नॉर्मल है, हर किसी को होती है, बट कुछ बच्चे इस पे कंट्रोल पा लेते हैं, कुछ बच्चे इसको कंट्रोल कर लेते हैं। और कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे रिप्लेस करते हैं इन थॉट्स को, वो रिप्लेस करते हैं डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन, ठीक है, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन, डिसिप्लिन से, और स्ट्रॉन्ग विल पावर से। तो जब उनको डर लगता है, तो आपको जब डर लगेगा तो आपने क्या बोलना है अपने आप को, आपने अपने आप को बताना है कि मुझे 100% देना है। 100% मतलब पूरी, मेरे हाथ में क्या है,
मेरे हाथ में ये है कि मैं डीयू में एडमिशन ले सकूं, मतलब पक्की एडमिशन ले सकूं, है ऐसा। बट उसका एक पार्ट मेरे हाथ में है, वो क्या है कि आई कैन स्टडी फॉर द एग्जाम, आई कैन गिव 100%। और मैं 100% कैसे दे सकती हूँ? बाय कलेक्टिंग द राइट इंफॉर्मेशन एंड फॉलोइंग द स्केड्यूल। अगर मैं जो टाइम टेबल है, पहले मैं किताबें अपनी खरीद लूँ जो मुझे चाहिए, इसका शेड्यूल बना लूँ, और जो लॉगिरी ने टाइम टेबल दिया है वो फॉलो कर लूँ। जब वरी, फियर, एंग्जाइटी आता है तो मैं क्या बोलूं कि मुझे तो आई हैव टू गिव 100%। और 100% देने में क्या है? आई हैव टू स्टडी फॉर द एग्जाम। जब भी फियर, एंग्जाइटी, वरी कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? टाइम वेस्ट कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो इन थॉट्स को। जब फियर आ जाता है, अरे अगर नहीं हुआ तो क्या, अगर नहीं हुआ तो क्या, वो बाद में देखेंगे, बट अभी अभी अपना टाइम मत वेस्ट करो। हमारे पास 60 डेज ही हैं। अगर हमें ये दिन हमने अगर इन डेज में हमने वरी, फियर, एंग्जाइटी किया तो पक्का ही नहीं होगा, क्योंकि टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो टाइम वेस्ट नहीं करना। फियर, एंग्जाइटी, वरी आ गई तो क्या बोलना कि अभी मुझे पढ़ने दो, बाद में देखेंगे क्या होगा। कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे यार। जिनका नहीं क्लियर होता क्या वो क्या कर देते? कुछ हो जाता है उनको, नहीं होता कुछ ना कुछ। क्या पता आप कोई और एग्जाम क्लियर कर जाओ, क्या पता आप लाइन ही चेंज कर लो, कुछ भी हो सकता है। बट अभी क्या है, अभी आप इस पे फोकस करो और अपना 100% दो। 100% कैसे दे सकते हो? पढ़कर, पढ़कर इन द राइट वे, स्मार्ट स्टडी गाइस। पढ़ने का मतलब ये नहीं कुछ भी उठा के पढ़ने लग जाओ, नहीं। जो टॉपिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है उनको पढ़कर, वो है स्मार्ट स्ट्रैटेजी, नॉट हार्ड वर्क। Only hard work is not going to help you in clearing the exam. Smart study, जो स्ट्रैटेजी मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ, अगर आप वो फॉलो करते हो तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे दिल्ली यूनिवर्सिटी का। चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रैटेजी के साथ। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, या दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 ईयर लॉ कोर्स है। इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ इस कोर्स के लिए ग्रेजुएशन के बाद जा सकते हैं। अगर आप 12th के बाद सोच रहे हैं कि मैं डीयू में एडमिशन ले लूंगी या ले लूंगा, तो ये नहीं हो सकता, बिकॉज वहाँ पे 5 ईयर लॉ कोर्स है ही नहीं है, ओनली 3 ईयर लॉ कोर्स है जिसके लिए ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होती है। 50% मिनिमम आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बिलोंग करते हो, ओबीसी, सीडब्ल्यू, पीडब्ल्यूडी को बिलोंग करते हो तो 45%, एससी एसटी को बिलोंग करते हो तो 40%। अब बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होगा, दी 2020 के अंदर मेरे फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम्स हो जाएंगे, फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम्स मेरे 2022 में, तो क्या मैं एग्जाम दे सकता हूँ? बिल्कुल। सिर्फ और सिर्फ वो बच्चे एग्जाम दे सकते हैं या तो जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, या फिर 2022 में ही जिनके फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम्स हैं, ठीक है ना। फाइनल ईयर में और इसी साल आपके सेमेस्टर एग्जाम्स हो जाएंगे फाइनल भी, तब आप ये एग्जाम दे सकते हो, ठीक है ना। क्लियर है इस बात पे? नंबर ऑफ सीट्स, यू कैन पॉज द वीडियो एंड चेक फॉर योरसेल्फ। आगे चलते हैं। अबाउट द एग्जाम, देखिए अबाउट द एग्जाम, ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम इज 2 आवर्स। आपको 2 घंटे दिए जाएंगे एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए। ये एक ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। नंबर ऑफ एमसीक्यूज जो इसमें होंगे वो 100 एमसीक्यूज होंगे। बहुत जल्द आपको लॉगिरी पे इसके मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाए जाएंगे जो कि पेड होंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बाय कर सकते हैं। ईच क्वेश्चन शैल कैरी 4 मार्क्स, 400 मार्क्स का आपका पेपर होगा टोटल, ठीक है ना। एक जो क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन विल बी ऑफ हाउ मेनी मार्क्स? 4 मार्क्स। तो टोटल क्वेश्चन आपका हो गया, पेपर हो गया 400 मार्क्स का, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है, अगर इनकरेक्ट आंसर देते हो तो 1 मार्क डिडक्ट किया जाएगा। सब्जेक्ट्स जो हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, कॉम्प्रिहेंशन, एनालिटिकल एबिलिटीज, लीगल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज। लैंग्वेज ऑफ द एग्जाम जो है वो आपकी इंग्लिश रहेगी, ठीक है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, किस चीज़ की? मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि देयर इज नो क्लियर कट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। वो हमें बताते ही नहीं है। क्या नहीं बताते? कि कितने क्वेश्चंस कौन से सेक्शन में कौन से सब्जेक्ट से आएंगे। तो हमें क्या करना पड़ता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे डिपेंड करना पड़ता है, और वहाँ से अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक निकलता है, जिसका मेरा अपना कोर्स भी है। आप उसके लिए इनरोल कर सकते हैं। बच्चों को वो बहुत ही ईजी लगता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत बच्चे गए हैं जो इसी कोर्स को देखकर समझकर गए हैं।
तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके बाद हमारा जो लीगल एप्टीट्यूड का सब्जेक्ट है वो भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर मैं आपको टॉपिक्स बता दूंगी कौन से आते हैं। फिर करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है आपका, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, स्टैटिक जीके, इंग्लिश। तो ये हमारी सीक्वेंस बनती है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की, टॉपिक्स की। तो आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास देयर इज नो क्लियर कट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। उसके बाद हमारा मैथ्स भी आ जाता है इसके नीचे, ठीक है। तो हम सब कुछ डिस्कस करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चीज है जो आपको हर रोज करनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी हर रोज, वो है करंट अफेयर्स। अगर आप करंट अफेयर्स हर रोज पढ़ोगे तभी आपके करंट अफेयर्स कवर हो पाएंगे। तो करंट अफेयर्स हमने हर रोज पढ़ने हैं। अगर आप 1 आवर दे सकते हो तो 1 आवर, अगर 2 आवर्स दे सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है। अब करंट अफेयर्स पढ़ने कैसे हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ड्यूरेशन की, करंट अफेयर्स कब से लेके कब तक कवर करने हैं। आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप जून 2021 से लेकर के जून 2022 तक के तो करंट अफेयर्स कवर कर जाएं, ठीक है ना। अब इसके डिफरेंट वेज हैं, तरीके हैं कि कैसे आप कवर कर सकते हो। देखिए सबसे अच्छा और आपको कॉन्फिडेंस देने वाला जो तरीका है इज टू रीड मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, रीड मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, ठीक है ना। तो करंट अफेयर्स से रिलेटेड बहुत सारे मैगजीन्स आते हैं जिसमें पूरे महीने की जो न्यूज़ है वो इकट्ठा करके दे दी जाती है। अब ऑप्शंस क्या आपके पास आईएएस विजन का ऑप्शन रहता है जो आईएएस का मैगजीन है। सेकंड आपके पास ऑप्शन होता है प्रतियोगिता दर्पण, न्यूज़ एंड इवेंट्स, बहुत सारे कॉम्पिटिशन सक्सेस। आप मार्केट में जाएंगे और उनको बोलेंगे करंट अफेयर्स की मैगजीन दिखा दो तो ढेर लग जाएगा। आई वुड से विजिट अ शॉप, चेक आउट द मैगजीन्स योरसेल्फ, और जो आपको लगती है अपने हिसाब से कि हाँ ये सही है, ये मैं पढ़ सकती हूँ, और जिसके प्रीवियस एडिशंस भी अवेलेबल हो, प्रीवियस एडिशंस भी अवेलेबल हो जिसके, उसके लिए आप जाइए तो बहुत बढ़िया रहेगा। प्रीवियस एडिशंस हमें चाहिए रहेंगे जून 2021 से लेकर के, और बाकी हमारे 2022 के एडिशंस। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि हम मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स पढ़ ले, और एनी वन इज मोर देन इनफ, कोई भी एक, एनी वन इज मोर देन इनफ। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैं भी कवर करवाऊंगी, एंड अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाएं तो वो बहुत ही बढ़िया होगा। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके लॉगिरी पे भी कवर होंगे, और एग्जाम आयर जो मेरा करंट अफेयर्स का चैनल है उस पर भी हो गए। एग्जाम आयर को सब्सक्राइब कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और एग्जाम आयर पे अगर आप न्यूज़पेपर अभी पढ़ने लग जाएंगे तो आपकी समझ जो है करंट अफेयर्स को लेकर वो बढ़ जाएगी। एग्जाम आयर पे हर रोज 6 बजे 6 PM पर मैं लाइव आती हूँ और आपका सेशन लेती हूँ, जिसमें न्यूज़पेपर मैं बहुत ही ईजी तरीके में आपको समझा देती हूँ। अगर आपके पास टाइम है तो आप ये भी कर देते हैं, अगर टाइम नहीं है तो सब कुछ छोड़ दीजिए और करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़ने लग जाइए, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 जो चीज़ है वो ये है कि आप ऐसा कर सकते हैं, 2022 की न्यूज़ है वो एनुअल एडिशंस में से पढ़ सकते हैं। अब एनुअल एडिशंस क्या होते हैं, इनको कंपाइलेशंस भी कहते हैं, जिसके अंदर आपको पूरी की पूरी 2022 की न्यूज़ मिल जाएगी। तो इसमें से आप कर सकते हैं, और फिर 2021 की न्यूज़ आप एनुअल एडिशंस में से पढ़ेंगे, और 2022 की न्यूज़ तो आपको मंथली एडिशंस में से ही पढ़नी पड़ेगी। देखिए ये एक बेस्ट तरीका है। बहुत बच्चे जो हैं वो न्यूज़पेपर, अब इसमें से मैं मिस्टेक्स डिस्कस करना चाहती हूँ जो मिस्टेक्स बच्चे कर देते हैं, और मैं चाहती हूँ कि यू बीइंग अ लॉगिरियन और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप वो मिस्टेक कमिट ना करें। प्रीवियस मंथ्स न्यूज़पेपर, तो प्रीवियस मंथ्स के न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। हाँ करंट के न्यूज़पेपर जब आप ये वीडियो देख रहे हो उस दिन से न्यूज़पेपर पढ़ना और देखना स्टार्ट कर दोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। प्रीवियस मंथ्स के न्यूज़पेपर मत पढ़ना, बिकॉज अगर आपको करंट अफेयर्स अच्छे से करनी है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज। और अगर आप प्रीवियस मंथ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या फिर तो आप उनके नोट्स बना रहे हो, जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, फिर आप रिवाइज कहाँ से करोगे। तो ये क्रॉस है हमारा। सेकेंड चीज़ जो बच्चे मिस्टेक बहुत बड़ी कमिट करते हैं वो ये है कि वो यूट्यूब पे वीडियोस देखने लग जाते हैं अलग अलग। अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस देख भी रहे हो तो मेक श्योर आप नोट्स बना रहे हो ताकि आप रिवाइज कर सको, क्योंकि नोट्स बनाने इस टाइम पे बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए मैगजीन इज़ द बेस्ट वे। कोई भी एक एनी वन मैगजीन आप उठा लीजिए और उसमें से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और उसके अंदर ही मार्क अंडरलाइन सब कुछ करने लग जाइए, बिकॉज यही आपके नोट्स बन जाएंगे और इसमें से आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं। करंट अफेयर्स बिना रिविजन के आपके नहीं कवर हो सकते, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिवाइज करें। तो ये आपका करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं वो मैं आपको बता देती हूँ।
अवार्ड, सर्वे, रैंकिंग, स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्राई करिए 1 ईयर की न्यूज़, बट मैं कहूँगी 1 ईयर की रहने दीजिए अभी। आप जून 2021 से लेकर अगर जून 2022 की न्यूज़ कवर कर लेते हैं तो दैट वुड बी ग्रेट फॉर यू, राइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। स्टेप 1 या जिसे हम बोल सकते हैं टॉपिक नंबर 1 जो आपको कवर करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से मिनिमम 10 to 15 क्वेश्चंस तो आप एक्सपेक्ट करके ही चलो, वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मैंने आपको बता दिया कि मेरा खुद का कोर्स भी है, आप वो भी बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बहुत अच्छे से मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अब आपके पास जो ऑप्शन है बुक, कौन सी बुक लें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो बुक सबसे सही रहेगी दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, वो है सिंगल्स की बुक या यूनिवर्सल्स की बुक। देखिए, अब सिंगल्स की बुक अगर आपके पास अकेली सिंगल्स की बुक है, ठीक है, आप इसमें से थ्योरी पढ़ लीजिए और MCQ सॉल्व कर लीजिए। अगर आपके पास, अब ऑप्शन 1 तो ये है, ऑप्शन नंबर 1 ये है कि आपके पास अकेली सिंगल्स की बुक है तो सिंगल्स में से पढ़ सकते हैं। ऑप्शन 2 है बहुत बच्चों के पास, वो ये है कि आपके पास सिंगल्स भी है एंड आपके पास यूनिवर्सल्स भी है। ठीक है, अगर ऐसा सिस्टम है तो आप क्या कर सकते हैं, आप थ्योरी पढ़िए यूनिवर्सल्स में से, थ्योरी फ्रॉम यूनिवर्सल्स, और क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चंस फ्रॉम सिंगल्स प्लस क्वेश्चंस फ्रॉम सिंगल्स प्लस यूनिवर्सल। अगर ऐसा हो जाता है तो आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही पक्की वाली हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 जाने के लिए ज़्यादा कोशिश करिए, बट थ्योरी दोनों में से नहीं पढ़नी है, दोनों में से थ्योरी नहीं पढ़नी, थ्योरी फ्रॉम 1 बुक ओनली, रीड थ्योरी फ्रॉम 1 बुक ओनली। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, MCQ सॉल्व करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये मत समझना कि थ्योरी होगी तो काम खत्म हो गया। MCQ सॉल्व करते हो तो सबसे पहले आपको पता चलता है कि मुझे कुछ समझ में आया भी है या नहीं, अंडरस्टैंडिंग हुई है या नहीं। नंबर 2 आपको पता चलता है कि मुझे कुछ लर्न हो रहा है या नहीं। और जब जो तीसरी चीज़ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है, तीसरी चीज़ आपको मैं बता दूं, रिपीट होते हैं, सेम क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, और नंबर 4 मैं आपको बता दूं, न्यू पॉइंट्स भी मिल जाते हैं आपको क्वेश्चंस में से। तो यहाँ से भी क्वेश्चन सॉल्व करिए, और मैं आपको कहूँगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ DU में से भी आप क्वेश्चंस सॉल्व कर लीजिए। सिंगल्स की बुक आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ DU की, वो आप ले लीजिए एंड उसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर श्योर सॉल्व करें। अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, एक बहुत ही फेमस बुक है M लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी की, क्या हमें इस टाइम पे वो उठानी चाहिए। देखिए, अगर आप एग्जाम नहीं क्लियर करना चाहते तो इस टाइम पे वो बुक उठाएं, नहीं तो प्लीज़ मत उठाना, बहुत ही ज़्यादा लेंथी बुक है ये। नो डाउट अच्छी बुक है, बट हमारे पास टाइम नहीं है इस बुक के लिए, सो प्लीज़ डोंट गो फॉर M लक्ष्मीकांत। ठीक है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से 10 to 15 क्वेश्चन आएंगे, क्या अकेले हम ये 10 to 15 क्वेश्चन सॉल्व करके हमें एडमिशन मिल जाएगी? नहीं, हमें बाकी सारे सेक्शंस भी करने पड़ेंगे, उसमें से भी मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे, तब जाके हमारा पेपर क्लियर होगा। तो इसलिए इस टाइम पे हम कोई बड़ी बुक नहीं पढ़ सकते, हमें शॉर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़कर इंस्टेड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो M लक्ष्मीकांत के लिए हम नहीं जा सकते, इट इज़ अ बिग क्रॉस। ठीक है ना, अब यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया कि आपको बुक में से थ्योरी मार्क करनी है, थ्योरी पढ़नी है, अंडरस्टैंड करनी है, फिर मार्क करने हैं। ठीक है ना, वहाँ पे ही नोट्स बना लें, बुक के अंदर ही नोट्स बना लेने हैं। ठीक है ना, नोट्स इन द बुक ओनली। ठीक है ना, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम अलग से नोट्स बनाएं, और MCQ सॉल्व करने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल ड्यूटीज में से जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है, कौन सी कमेटी ने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स ऐड करो, कितनी फंडामेंटल राइट्स हैं, बाद में कौन सी फंडामेंटल राइट ऐड हुई थी, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद प्रियम्बल के अंदर बात होती है कि बताओ प्रियम्बल में कौन कौन से वर्ड्स यूज किए गए हैं, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, कौन सी जजमेंट में कहा गया था, प्रियम्बल में अगर अमेंडमेंट हुई है तो कौन सी अमेंडमेंट हुई है, क्या वर्ड ऐड किया गया था, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। सुप्रीम कोर्ट में से क्वेश्चन आते हैं कि बताओ जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए, उनके रिमूवल को इम्पीचमेंट कहा जाता है, वो कैसे होती है, वाइस प्रेसिडेंट की पावर्स, प्रेसिडेंट की पावर्स का भी क्वेश्चन आपसे बनता है। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, रिमूवल कैसे होता है, इलेक्शंस कैसे होते हैं, अगर उनको ओथ कौन दिलाता है, फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है, तो प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल्स आपको सारे याद करने हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स याद करने हैं आपको, कहाँ से हमने सब कुछ बोरो किया है, कौन सी चीज़ें कहाँ से हमने बोरो करी हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की।
आपको लैंडमार्क जजमेंट्स एंड कमिटीज़ भी कवर करनी है। अगेन दोनों के ऊपर मैंने वीडियोस करी हुई हैं। लैंडमार्क जजमेंट्स लॉगिरी करना और कमिटीज़ लॉगिरी सर्च करना, यूट्यूब पे जाके आपको वीडियोस मिल जाएंगी। ओके, स्टेप टू में हम कौन सा लॉ कवर करेंगे? क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ इन लोगों का फेवरेट लॉ है, तो क्रिमिनल लॉ हम अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है ना। अगेन अगर आप सिंगल से करना चाहते हैं तो सिंगल से कर सकते हैं, और अगर आपके पास विली की बुक है तो विली की बुक में से भी आप जो क्रिमिनल लॉ है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। तो विली की बुक में से सिर्फ क्रिमिनल लॉ करेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारी वहाँ से ही होगी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बैकग्राउंड ऑफ क्रिमिनल लॉ, मेंस रिया, इंटेंशन, जनरल एक्सेप्शंस, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। प्राइवेट डिफेंस में से क्वेश्चन आता ही आता है। और देखिए अब यहाँ पे जो आपके लीगल एप्टीट्यूड का सब्जेक्ट है ना, उसके अंदर आपको ये याद रखना होगा या ये समझ में लेना चाहिए कि दो टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर पूछे जाते हैं। एक तो होते हैं लीगल जीके के क्वेश्चंस। अब लीगल जीके के तो हम इनको अगर नॉर्मल भाषा में बोले तो नॉर्मल एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है ना। तो नॉर्मल एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आपको आता है तो उसको लीगल जीके, क्योंकि वो लॉ से रिलेटेड होता है, तो लीगल जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हुआ एमसीक्यू टाइप का। उसका दूसरा क्वेश्चन जो होता है वो होता है लीगल रीजनिंग। अब लीगल रीजनिंग क्या होता है? इसको हम बोल देते हैं प्रिंसिपल एंड फैक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्या बोल देते हैं? प्रिंसिपल एंड फैक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब ये क्या होता है प्रिंसिपल एंड फैक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस? देखिए इसमें क्या होता है, समझ लीजिए आपको प्रिंसिपल दे देते हैं, तो प्रिंसिपल इज नथिंग बट लॉ। ठीक है ना। मान लो आपको थेफ्ट, रॉबरी, इन सब की डेफिनेशन दे दी। ठीक है। और उधर से आपको एक फैक्ट दे देते हैं कि ए जा रहा था, उसकी जेब में से किसी ने कुछ निकाल लिया, तो क्या वो थेफ्ट होगा या नहीं। तो ये है लीगल रीजनिंग, कोई डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पे, इजी लेवल ऑफ लीगल रीजनिंग आती है। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है इसके लिए, हम अपने जो लॉज हैं, मतलब जो बेसिक लॉज हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ, वो आगे बताएंगे कैसे करना है। क्रिमिनल लॉ तक तो मैंने बता ही दिया है, तो वो तो हम समझ ही रहे हैं। तो हमें ये क्वेश्चंस जो लीगल रीजनिंग और लीगल जीके टाइप के क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिस करने हैं। तो वो आप सिंगल्स में से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिंगल्स में से आपको अच्छी दी हुए हैं लीगल जीके क्वेश्चंस। अगर सिंगल्स नहीं है आपके पास, यूनिवर्सल्स है, तो यूनिवर्सल्स में लीगल अवेयरनेस करके टॉपिक होगा, वहां से भी आप ये कवर कर सकते हैं। वहाँ पे लीगल जी के सभी टॉपिक्स की एक साथ दी हुई है यूनिवर्सल्स में, और सिंगल्स में अलग अलग दी हुई है। लीगल रीजनिंग जो है अगेन यूनिवर्सल्स या सिंगल्स में से कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ट्राई करिए कि जो लीगल रीजनिंग है आप वो विली एपी भारद्वाज में से मत प्रैक्टिस करें। दोबारा रिपीट करें, लीगल रीजनिंग जो फैक्ट एंड प्रिंसिपल टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ट्राई करें कि वो विली एपी भारद्वाज में से नहीं प्रैक्टिस करें, इंस्टेड सिंगल्स या यूनिवर्सल्स में से करें। बिकॉज विली और एपी भारद्वाज में जो क्वेश्चन है वो हाई डिग्री के क्वेश्चन है, जबकि आपके एग्जाम में ईजियर डिग्री ऑफ क्वेश्चन आते हैं। तो लेवल ऑफ क्वेश्चन जो होता है वो इजी होता है, तो आप वही प्रैक्टिस कर कर जाएं। ठीक है। क्रिमिनल लॉ हमारे लिए क्लियर है। स्टेप 3 हमारा है लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स के लिए मैंने आपके लिए एक फ्री पीडीएफ शेयर किया हुआ है अपनी वेबसाइट पे www.logiri.com पर। देखिए दो वीडियोस कर रखी है मैंने लॉगरी पे, जहाँ पे मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। ये फ्री वीडियोस हैं तो आप देख सकते हैं। 1 वीडियो प्लस 2 डॉक्यूमेंट्स। अब 1 वीडियो मैंने सिखाया हुआ है हाउ टू लर्न, कैसे लर्न करने लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स, और 2 डॉक्यूमेंट्स जो पीडीएफ्स हैं वो www.logiri.com पर हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से भी आप जो टर्म्स हैं दी हुई हैं वो आप पढ़ सकते हैं। स्टेप 4 हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। जिस ईयर में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आते हैं तो 5 to 10 तक भी ये क्वेश्चन पहुंच जाते हैं। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ल्यूसेंट्स में से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सिंगल्स या फिर यूनिवर्सल्स में बहुत आराम से ये टॉपिक जो है कवर कर सकते हैं। अब यूनिवर्सल्स के अंदर भी बहुत नए एडिशन में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बहुत अच्छे से कवर की हुई हैं। तो आपको किस पे डिपेंड करना है, आपको सिंगल्स, यूनिवर्सल्स या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से पढ़ना है। देखिए अच्छे से थ्योरी पढ़ सकते हैं यहाँ से, और फिर एमसीक्यू सॉल्व करके जाइए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में ज़रूर सॉल्व करिए। इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते हैं आपके। स्टेप 5, उसके बाद जब हमारे हो गए इतने टॉपिक्स, तो टॉपिक नंबर जो 5 हमारा होगा वो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, पजल टेस्ट, सीरीज, डायरेक्शन सेंस टेस्ट और ब्लड रिलेशंस। तो लॉजिकल रीजनिंग का जो ये वाला पार्ट है वो बुक का नाम नोट कर लीजिए, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग की बुक आती है। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल की बुक आती है, वहाँ से आपको ये सॉल्व करना है। अब ये बुक बहुत ज़्यादा मोटी होती है, तो डरना नहीं। सबसे पहले तो जो टॉपिक्स मैंने बताए आपको वही सॉल्व करने हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपने उनकी पहले एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, और एक्सरसाइज में जब आपको लगे ना सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप वो स्किप कर दीजिए। तो नंबर 1 जो ट्रिक्स आपको पता चलेंगी ना कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है, तो वो ट्रिक्स नोट कर लीजिए बुक के अंदर ही। नंबर 2, जब भी कोई आपको रॉन्ग क्वेश्चन या डिफिकल्ट क्वेश्चन के पास आप आए उसको मार्क कर लीजिए, ताकि जब भी आप रिवाइज करें तो ट्रिक्स भी रिवाइज कर ले, और वो क्वेश्चन जो आपको डिफिकल्ट लगे थे या रॉन्ग लग रहे थे, कर रहे थे आपने अटेम्प्ट, वो आप सॉल्व कर लें। तो ये एक टिप मैं आपको देना चाहूँगी। एंड अगर आप एक्सप्लेन
एक्सप्लेनेशन पढ़ना चाहते हैं ब्लड रिलेशंस की, पजल टेस्ट की, तो एम के पांडे की बुक आती है, एम के पांडे की बुक खरीद लीजिए, यहाँ से आप थ्योरी पढ़ लीजिए। सॉल्विंग प्रॉब्लम या प्रॉब्लम सॉल्विंग नाम का एक टॉपिक होगा, उसकी थ्योरी बहुत अच्छी दी हुई है RS अग्रवाल के लिए, ठीक है। उसके बाद हम जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अब मैं ये आपको सारी सीक्वेंस बता रही हूँ कि इस सीक्वेंस में आपको टॉपिक्स कवर करने हैं। फिर बारी आ जाती है कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स एंड अदर मिसलेनियस लॉज की। अगेन मैं इस टाइम पे आपको सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप AP भारद्वाज और विली के लिए जाइए, इंस्टेड आप, मैं कहूँगी यूनिवर्सल्स और सिंगल्स में से ही पढ़ लीजिए। यूनिवर्सल्स और सिंगल्स में से एनी वन बुक में से आप पढ़िए, दोनों बुक्स में से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चंस आपको मैंने बता ही दिए हैं कि क्वेश्चन जो है आपको लीगल जीके, इनके भी लीगल जीके टाइप के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं और फैक्ट एंड प्रिंसिपल टाइप के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, और थ्योरी तो पढ़नी ही है, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं, हाँ मैंने बता दिया, सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम सिंगल्स, सॉल्व बोथ टाइप ऑफ क्वेश्चन, लीगल जीके और फैक्ट एंड प्रिंसिपल टाइप के, ठीक है। मिसलेनियस लॉज जो आपके IPR, हिंदू लॉ, स्पेशल मैरिज एक्ट, ये सब हैं। अगर आप यूनिवर्सल्स में से लीगल अवेयरनेस वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हो तो आपका बहुत हद तक ये वाला पार्ट कवर हो जाएगा, और सिंगल्स में से भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मैं भी ट्राई करूंगी कि एटलीस्ट आपके साथ क्वेश्चन सेशन तो एक कर ही लूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से पहले, आपका एग्जाम हो इससे पहले, ठीक है ना। बात करते हैं स्टैटिक जीके की। देखिए अगर पिछले साल तक की बात करें तो हम बोलते थे कि स्टैटिक जीके कर जाओ, नहीं भी करके जाओगे तो ठीक है, बट स्टैटिक जीके 2021 में 19 क्वेश्चंस डाल दिए। देखिए इसी वजह से दिल्ली यूनिवर्सिटी का कुछ भरोसा नहीं है, तभी हमें सारे टॉपिक्स कर कर जाने पड़ेंगे कि वो उठाकर किसको किंग या क्वीन बना दे, किस सेक्शन को किंग या क्वीन बना दे। तो 2021 में उन्होंने स्टैटिक जीके को किंग और क्वीन बना दिया, 2020 में कोई इज्जत नहीं दी, 2019 में भी ज़्यादा इज्जत नहीं दी, ठीक है ना। तो आप देखिए 2 क्वेश्चंस आए थे 2020 में, ठीक है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस तो हम कवर कर कर जारी ही रहे हैं। उसके बाद आपका साइंस, डांस, हिस्ट्री, तो डांस डिफरेंट स्टेट्स के कौन से डांसेस हैं ये आपको याद करना पड़ेगा, गूगल कर लेना, सारी लिस्ट आपको मिल जाएगी, बेस्ट है। इंपॉर्टेंट डेज, ज्योग्राफी, इंपॉर्टेंट फर्स्ट बुक्स, इकोनॉमिक्स, ये आपको पढ़कर जाने पड़ेंगे, ये टॉपिक्स नोट कर लीजिए, ठीक है। अब ये कैसे पढ़ना है, देखिए अब आपको बहुत सारे लोग कहेंगे यार ल्यूसेंस की बुक खरीद लो, ठीक है, यार अरिहंत की बुक खरीद लो। देखो यार मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताती हूँ, अगर बुक खरीदनी भी है तो अरिहंत की बुक आती है, MCQs की बुक आती है, ठीक है ना, बट उसके अंदर 2500 प्लस MCQs दिए हुए हैं, और उसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट MCQs सॉल्व कर कर जाने हैं जो हमें सिंगल्स या यूनिवर्सल्स की बुक में दिए हुए हैं। तो एनी वन बुक, या तो सिंगल्स में से या फिर यूनिवर्सल्स में से आप MCQs सॉल्व कर कर जाइए इन टॉपिक्स के। अब कैसे करना है, देखिए आप 10 to 20 क्वेश्चन उठाइए, एक दिन में 30 भी क्वेश्चन उठा सकते हैं, ठीक है। उनके आंसर्स पीछे से कॉपी कर लीजिए, उसके बाद उनके बारे में गूगल करिए। अगर उन्होंने बोला विच इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू सन, ठीक है ना, तो आप गूगल करेंगे कौन सा है, कितने प्लैनेट्स है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो क्वेश्चंस के साथ साथ नोट कर लीजिए, ठीक है ना, कि समझकर आंसर याद करेंगे तो आपको याद रहेगा। एंड ऐसे आपको रट्टा ही मारना है MCQs को, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो आप सिंगल्स यूनिवर्सल्स में से स्टैटिक जीके कवर करके जाइए। ल्यूसेंस अरिहंत की प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ही लेंदी बुक है, इवन पियर्सन्स बहुत ज़्यादा लेंदी बुक है, हमें पता ही नहीं चलेगा व्हाट इज इंपॉर्टेंट व्हाट इज नॉट, तो ये वाला आपको पंगा नहीं लेना चाहिए। अगेन स्मार्ट स्टडी का फंडा बता रही हूँ ये आपको। लॉजिकल रीजनिंग, जो लॉजिकल रीजनिंग में आपको टॉपिक्स करके जाने हैं, ऑड वन आउट, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, अरिथमेटिक, रीजनिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, इन्फ्रेंस, सिलोजिज्म, एनालॉजी। देखिए आपको एक बात क्लियर कर दूं, यहाँ पर हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि जो लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है वो हमें RS अग्रवाल की जो बुक है वो खरीदनी है, ठीक है ना। और अगर आप MK पांडे की बुक में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं MK पांडे में से कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जो बहुत अच्छे दिए हुए हैं वहाँ पे। एक तो सिलोजिज्म्स का टॉपिक, इन्फ्रेंस का टॉपिक बहुत अच्छा दिया हुआ है, तो ये वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। एनालॉजी का टॉपिक जो है वो RS अग्रवाल में से करिए, बट उसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और आगे बढ़ जाइए, पूरा का पूरा चैप्टर सॉल्व करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये है, बाकी ये सारे जो आपके टॉपिक्स हैं ये RS अग्रवाल में से ही आप सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिख देती हूँ, तो ठीक है ना, ये RS अग्रवाल में से करें और ये MK पांडे में से करें, ठीक है। तो ये चीज़ है, और चलते हैं आगे। इंग्लिश जो है, इंग्लिश के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ईडियम, स्पेलिंग करेक्शन, फाइंडिंग एरर्स, मीनिंग ऑफ वर्ड्स, फिलअप्स। अब इंग्लिश के लिए मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ, ठीक है ना, इधर समझिए। कुछ तो है वन एंड डन, ठीक है ना। वन एंड डन टॉपिक्स कौन से हमारे, कि एक बार पढ़ा या थोड़े दिन पढ़ा और हो गए हमारे, जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है ना, तो ये हम कर लेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लेंगे, सिंगल्स यूनिवर्सल्स में से पढ़ लीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। उसके बाद हमारे पास जो और टॉपिक्स आते हैं, देखिए यहाँ पे हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, अब यहाँ पर है फाइंडिंग एरर्स
और फिलअप्स, ठीक है ना। तो फाइंडिंग एरर्स और फिलअप्स जो है वो कहीं ना कहीं हमारे ग्रामर बेस्ड आते हैं। क्या आते हैं? ग्रामर बेस्ड आते हैं। तो इसके अंदर से जो हमें टॉपिक्स करने हैं वो लिख लीजिए। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कर कर जाओगे आप, और टेंसेस कर कर जाओगे अच्छे से। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ठीक है, और टेंसेस आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है ना। ये दो टॉपिक्स, और प्रेपोजिशंस भी कर कर जा सकते हो सेफ साइड के लिए। तो ये टॉपिक्स हम एक एक बार करेंगे, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करेंगे, और फिर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, फाइंडिंग एरर्स की, स्पॉटिंग एरर्स भी जिसके कह देते हैं, और फिलअप की, ठीक है ना। ये हमारा हो गया। ये वाले हमारे वन एंड डन टॉपिक्स हैं, ये वाले हमारे वन एंड डन टॉपिक्स हैं। अब हमारे आते हैं जो लिस्ट हैं। ईडियम की लिस्ट होगी, स्पेलिंग करेक्शन की लिस्ट होगी, मीनिंग ऑफ वर्ड्स की लिस्ट होगी, या साइनोनिम एंटोनिम्स भी कह सकते हैं, साइनोनिम एंटोनिम्स भी आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इनकी आपको लिस्ट याद करनी पड़ेगी। तो मीनिंग ऑफ वर्ड्स, स्पेलिंग करेक्शन, ईडियम्स, अगर आप लिस्ट याद करना चाहते हो तो आपको हर रोज 30 मिनट्स निकालने पड़ेंगे, जिसमें से आप हर रोज 10 ईडियम, स्पेलिंग करेक्शन और ये याद करो। इसके लिए अगर बुक खरीदना चाहते हो तो एसपी बख्शी की बुक खरीद सकते हो, नहीं तो अगर बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीजें याद करके जानी है तो यूनिवर्सल या सिंगल्स में से भी आप कर सकते हो। अगेन ग्रामर के लिए आप एसपी बख्शी के लिए जा सकते हो, या एनी अदर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बुक हो उसके लिए भी आप जा सकते हो। तो इंग्लिश आपको ऐसे कवर करना है। अब बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स के लिए बहुत बच्चों को डाउट रहता है। यहाँ पे मैंने ईयर वाइज मेंशन किया हुआ है कितने क्वेश्चंस कौन से टॉपिक में से आए थे। 2021 में आपके 2 क्वेश्चंस आए थे, 2019 में 4 to 5 क्वेश्चंस आए थे, 2018 में 2 क्वेश्चंस आए थे, 2017 में ये सारे टॉपिक्स आए थे। तो मैथ्स लगभग कम आता है। बट हम स्टैटिक जीके से अभी थोड़ी देर पहले क्या सीख कर आए हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी किसी को भी किंग या क्वीन बना देते हैं। तो ये ना हो कि 2022 में मैथ्स को क्वीन बनाया हो और आप वहाँ पे बैठकर दुख मना रहे हो। तो इसलिए मैं कहूँगी कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे यहाँ पे रेपिटेशन पे हैं वो हम देख सकते हैं बहुत अच्छे से, कि हमारा एवरेज जो है वो बार बार आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, रेशियो प्रोपोर्शन इंपॉर्टेंट है, एज बेस्ड क्वेश्चंस, नंबर ऑफ डेज जो हमारे हैं वो इंपॉर्टेंट है, स्पीड एंड डिस्टेंस। ये जो मैंने ग्रीन में मार्क करे हैं ये हमारे जो टॉपिक्स हैं, ये रेपिटेशन हो रही है इनकी, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब इसके लिए बुक कौन सी ली जाए? देखिए, अगर आप मैथ्स में बहुत अच्छे हैं तो अगेन यूनिवर्सल सिंगल्स में से ही प्रैक्टिस कर जाइए। बट अगर आप मैथ्स में अच्छे नहीं हैं तो आपको बाय करनी पड़ेगी बुक कॉल्ड 18 डेज वंडर बाय एसचंद। नाम नोट कर लीजिए, 18 डेज वंडर बाय एसचंद। और उसमें से आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मिनिमम करके जाइए, और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप पूरी बुक भी सॉल्व कर सकते हैं। बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ज़रूर कहीं ना कहीं से सॉल्व कर जाइए, ठीक है। द प्लान कैन गिव लेस टाइम। अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम्स हैं या फिर आप जॉब कर रहे हैं, और मिनिमम 3 आवर्स तो आपको देने पड़ेंगे, मैक्सिमम अगर 5 आवर्स देंगे तो बहुत बात बन जाएगी। तो मैं आपका शेड्यूल आपको बता देती हूँ। तो मैं आपको आपका शेड्यूल बता देती हूँ। देखिए, 1 to 2 आवर्स आपको हर रोज करंट अफेयर्स को तो देने ही है। 1 to 2 आवर्स करंट अफेयर्स को तो देने ही देने, तब आपके जाके करंट अफेयर्स कवर होंगे, ठीक है ना। उसके साथ साथ जो आपको काम करना है वो ये करना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जो टॉपिक्स हैं, और 3 घंटे का अगर आप सेशन लगा सकते हो या 2 घंटे का सेशन लगा सकते हो तो वो बहुत बढ़िया होगा, ठीक है ना। तो ये आपका बनता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, क्रिमिनल लॉ, लीगल टर्म्स, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशन सीरीज, पजल टेस्ट, टॉर्च। बट 29 जून तक भी लगा के हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा, बट बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस हमारा कंप्लीट हो रहा है। तो क्या किया जाए? देखिए, आप एक स्लॉट बना लीजिए 1 आवर का करंट अफेयर्स के लिए, कम से कम 2 या 3 आवर्स का आप एक सब्जेक्ट का स्लॉट बनाइए, और 2 आवर्स का एक सब्जेक्ट 2 का बनाइए। अगर आप 5 आवर्स का टाइम दे देते हैं, ठीक है ना, तो आपका सिलेबस बहुत अच्छे से दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए कवर हो जाएगा। दिखाती हूँ मैं कैसे। अगर आप 2 आवर्स और दे रहे हैं तो सबसे पहले आप कॉन्ट्रैक्ट्स को अपने शेड्यूल में ऐड करिए, या 2 आवर्स अगर हर रोज भी नहीं दे सकते, कभी कभी दे सकते हैं, तो मैं कहूँगी कॉन्ट्रैक्ट्स को करके जाइए, अच्छे से स्टैटिक जीके को करके जाइए। सिर्फ ये 4 टॉपिक्स पे अगर करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कर जाइए, ग्रामर का कर जाइए ताकि फाइंडिंग एरर्स हो जाए। ईडियम्स फिर आप छोड़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है। एनालॉजी का कॉन्सेप्ट समझ जाइए, ठीक है। ऑड वन आउट का कॉन्सेप्ट समझ जाइए, इन्फ्लुएंस एक बार देख जाइए। ये आप टॉपिक्स करके जाइए, और मैथ्स के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके जाइए, ठीक है ना। बाकी सब कुछ आप छोड़कर जा सकते हैं, बट ये जो है वो कवर करके जाइए। एंड बाय चांस अगर आपको जुलाई के अंदर 14 to 15 डेज या 20 डेज एक्स्ट्रा और मिल जाते हैं तो आपकी गेम डन है। तो इसलिए अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। बहुत बच्चे गिव अप कर रहे हैं कि अरे मैं तो ड्रॉप ही लूंगी, ये तो हो ही नहीं सकता। ट्राई करने में क्या जा रहा है? अगर आप ड्रॉप भी लोगे तब भी अगर आप ये टॉपिक्स अभी पढ़ लेते हो तो ड्रॉप के टाइम पे भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। तो प्लीज गिव अप मत करना, ये शेड्यूल फॉलो करने की कोशिश करो। आपको क्या पता आपको टाइम और मिल जाए तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ओके, मैंने आपको पूरी लिस्ट दे रखी है कि कौन से टॉपिक्स आपके सबसे
ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्स्ट्रा 2 आवर्स दे रहे हो तो आपको कौन से टॉपिक्स पहले पिक करने चाहिए? सबसे पहले कॉन्ट्रास्ट, फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, डांस, इकोनॉमिक्स, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, टेंसेज और ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको बताए हुए कहाँ से क्या पढ़ना है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्लान, अगर आप 10 to 12 आवर्स दे सकते हैं, आपके सेमेस्टर एग्जाम्स नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी या लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स पे फोकस कर रहे हो, तो 10 to 12 आवर्स का मैंने प्लान आपके लिए बनाया है। चलिए देखते हैं। आपको देने होंगे 8 आवर्स, आपको देने होंगे 8 to 9 आवर्स कम से कम, जिसके अंदर से आप 2 आवर्स तो दे देंगे अपने करंट अफेयर्स को, और उसके बाद 2-2 घंटे 6 आवर्स 7 आवर्स यहाँ पे। और अगर आप इसको लास्ट सेशन को भी 2 आवर्स का कर देते हैं तो बहुत ही बढ़िया होगा। तो आपसे मैं अच्छा खासा टाइम ले रही हूँ, 10 to 12 आवर्स का टाइम अगर आप देते हैं तो बिल्कुल सारा सिलेबस आप खत्म करके स्टार्ट कर सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल लॉ, ज्योग्राफी, ब्लड रिलेशंस, तो ये सारा टाइम है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारे अब 3 स्लॉट्स हो गए हैं हमारे 4 स्लॉट से। ठीक है ना, तो मतलब हम कितने घंटे पढ़ रहे हैं? अब कितने घंटे पढ़ रहे हैं? 6 आवर्स पढ़ रहे हैं, और प्लस हमारे 2 आवर्स करंट अफेयर्स के। ठीक है ना, तो 8 आवर्स हो गए। तो हमारे पास अभी कितने हैं? तो हमारे पास हम 2 आवर्स 2 to 3 आवर्स हम यहाँ पे रिविजन स्टार्ट कर सकते हैं अपनी, कब से? 7 जून से। तो यहाँ से रिविजन स्टार्ट कर दीजिए, जो अब तक सिलेबस हो रखा है उससे रिविजन स्टार्ट कर दीजिए हर रोज। रिविजन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, रिवाइज करना, जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको स्टार्ट कर दो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ये सब कुछ सॉल्व करने स्टार्ट कर दो। ठीक है ना, जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे रिविजन स्टार्ट हो जानी चाहिए आपकी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू रिवाइज. So I would say that to revise you should revise in the same sequence. जो रिविजन है वो सेम सीक्वेंस में होना चाहिए। और एक और बात बता दूं मैं आपको, अगर आप गलती से एक और स्लॉट लेकर आ सकते हो तो ट्राई करो कि एटलीस्ट 10 days बिफोर जून गेट्स ओवर आप जो है वो रिविजन स्टार्ट कर दें। जो स्लॉट्स हैं वो फ्री हो रहे हैं तो आप स्टार्ट कर दें। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको पहले ही बता दिए, तो अपना एक शेड्यूल क्रिएट करने की कोशिश करें कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेरे खत्म हो गए, अब मैं रिविजन साथ साथ स्टार्ट करूंगी। आई नो बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, बट पढ़ना पड़ेगा अगर फॉर्म 0-2 मंथ्स में अच्छी प्रेपरेशन करनी है। ठीक है, तो रिवाइज करें सेम सीक्वेंस के अंदर जैसे कि मैंने आपको शेड्यूल में बताया है। ठीक है, मॉक्स अटेम्प्ट करें, 1 मॉक इन 2 to 3 days, और जिसका आप एनालिसिस भी करें, फाइंड आउट करें कि कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें आप वीक हैं, उनकी लिस्ट बना लीजिए और देख लीजिए कि कैसे आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि एम क्या सेट करना चाहिए डीयू के लिए। तो डीयू के लिए एम सेट करने के लिए एक सेपरेट वीडियो करा हुआ है जिसके अंदर पूरा एनालिसिस किया हुआ है 2021 की कट ऑफ का, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, और करंट अफेयर्स को कंटिन्यू रखें 2 से 3 घंटे, और आप करंट अफेयर्स जो हैं वो एग्जाम आर पे भी सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। न्यूज़पेपर एनालिसिस सुनिए, बहुत हेल्प करेगा आपको, और जो वीकली वहाँ पे प्रैक्टिस सेशंस हो रहे हैं वो भी आपको बहुत हेल्प करेंगे। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एग्जाम आर मेरा खुद का चैनल है जिसपे करंट अफेयर्स पढ़ाती हूँ मैं। ठीक है, तो या गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन हिट कर देना। अगर आप बेल बटन हिट करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो जैसे ही वीडियो जाएगी चैनल पर आपको पता चल जाएगा। और 1 आवर के लिए मैं आपके सारे जो वीडियो जब डलती है ना, तो मैं आपके सारे कॉमेंट सबका रिप्लाई करती हूँ। एंड लाइव सेशंस भी होते हैं जिसमें आप फ्री में मेरे से बिल्कुल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और अगर आप पेड सेशन बुक करना चाहते हैं तो वो तो कर ही सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिसके अंदर 1 to 2 आवर्स आप मेरे से बात कर सकते हैं। अपनी सारी प्रॉब्लम्स मैं आपका सॉल्व कर दूंगी। शेड्यूल बनाना है, कोई भी प्रॉब्लम है, सब कुछ सॉल्व होता है। लॉगरी signing off. You guys keep on studying. Yes, it is possible to study for the exam in 2 months. Please मेरी बात मान जाओ, बहुत बच्चे क्लियर करते हैं एग्जाम, गिव अप मत करना।